बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं सिंपली जेली की रेसिपी, वो भी बच्चों के लिए। और इस जेली को बनाने के साथ साथ मैंने एक स्टोरी शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। उसमें इस तरह की कार्विंग का बहनों ने पूछा हुआ था कि जेली से आप कार्विंग कैसे कर सकते हैं। ये रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ये मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी थी और इस तरह की कार्विंग आप किस तरह आसानी के साथ कर सकते हैं, आज वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आज ही की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी जी जेली। ये वही जेली है जो मैं लेके आई थी अल्फत्ते स्टोर से। अगर आपने अभी तक अल्फत्ते शॉपिंग मॉल गुजरांवाला वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम सेट करेंगे इस तरह के जो सांचे हैं, जो मोल्ड हैं उसके अंदर। ये जो मोल्ड्स है ना, ये मैं लेके आई थी किंग शॉपिंग मॉल से। किंग शॉपिंग मॉल की डिटेल वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो मेरी शॉपिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। ये देखिए जी, ये मोल्ड्स हैं। जेली बनाने की काफ़ी रेसिपीज़ मेरे अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए जी, मैंने बनाई थी रेम्बो जेली। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसको मैंने इस मोल्ड में बनाया था। ये बनाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन इसका जो आसान मेथड है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप भी जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अभी करते हैं जी स्टोव को ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रखते हैं इसके ऊपर एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस पैक की जो क्वांटिटी है ना पानी की, वो 2 कप ही रखनी है। सिंपल जो चाय पीते हैं जिस कप में, वो 2 कप पानी ऐड करने हैं इसके अंदर। तो पानी ऐड कर लिया है और अच्छे से इसको बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे जेली क्रिस्टल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जल्दी से आपने चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो क्रिस्टल है ना, वो लम्स ना बने, यानी गुठलियाँ ना बने। तो मेरे पास अभी हैंड विस्क है, तो इसकी मदद से मैं इसको चला रही हूँ और इसको जल्दी से हल कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ बहनें कहेंगी कि हमने कितने मिनट तक इसको पकाना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा तो ये जो ना जेली का मिक्सचर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हमने इसको करना है जी डिश आउट। अभी मैं भी 1 से 1.5 मिनट तक इसको मसलसल चलाते हुए पका रही थी ताकि टोटली जो है ना क्रिस्टल्स इसके अंदर हल हो जाएं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सारी जेली के क्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब अच्छे से इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए डिश आउट करेंगे। अब यहाँ पे यही गलती होती है कि आप जल्दी उतार लेते हैं तो फिर जमने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, यानी ये सेट नहीं होती है। तो उसकी वजह यही है कि आप इसको जल्दी उतार लेते हैं। तो आप देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको डिश आउट करते हैं एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पैन के अलावा एक ये अलग से मैंने इसको थोड़ा सा निकाला था ताकि आपके साथ वो मेथड शेयर करूं जो जेली की कार्विंग करते हुए हम यूज़ करते हैं। मैं अपनी मोस्टली रेसिपीज़ में उस तरह कार्विंग करके ऐड कर चुकी हूँ और बाकी का जो बचा है वो इस पैन में ऐड करेंगे। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। जो मोल्ड में है इसको करेंगे हम डीमोल्ड और दूसरे की करेंगे कार्विंग, यानी उसको हमने कटिंग करना है अपनी शेप्स के मुताबिक। तो देखें जी, इसको डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है। जस्ट एक प्लेटर लेंगे और प्लेटर को इसके ऊपर रख के इसको टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद कुछ सेकंड के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ये खुद ब खुद नीचे जो है ना आ जाए। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास कटर है। कटर की मदद से इसको जस्ट प्रेस करना है और देखिएगा इसको निकालना कितना आसान है। और ये दूसरा कटर है। डिफरेंट शेप में कटर होते हैं आपके घर में भी, तो आप आसानी के साथ इस तरह की शेप्स बना सकते हैं। बजाय कि आप नाइफ़ की मदद से इस तरह कट करें तो वो ठीक से शेप नहीं बनती। तो ये जेली है, तो जेली भी अपना आप एक वजूद रखती है। इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा डिमोल्ड करने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कटर यूज़ कर रही थी। कटर से ना परफेक्ट शेप आती है, जैसे ही आप जिस तरह की शेप लाना चाहें। ये देखिए जी, जब इसके अंदर से निकाली हैं तो इसकी शेप जो है ना बहुत ही अच्छी आई है। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हुई थी, तो इस वजह से शेप में इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे या फिर ये अच्छे से सेट नहीं होगी, जमी नहीं होगी, तो इसकी शेप भी बनाना मुश्किल होगी।
और दूसरी तरफ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जेली है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये देखिए जी मैंने आपके सामने ही इसको बनाया है और 1 से 2 मिनट इसको पकाया था, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपके पास कम वक्त है और बच्चों के लिए आप बनाना चाहें तो आप इजीली बहुत ही कम वक्त में इसको बना सकते हैं। मैंने भी ये बच्चों के लिए बनाई थी। और अब कटिंग का प्रोसेस आ गया है जी। इसको करना था हमने कट, तो कट करना भी बहुत ही आसान है। छोटे छोटे से मैंने प्लेटर्स लिए थे, छोटे छोटे से बॉल्स लिए थे, उसके अंदर इसको एज अ पेटल्स कटिंग करके जिस तरह केक की शेप में कट करते हैं ऐसे बच्चों को दे दिया था। तो ये देखिए कट करना कितना आसान है और इसको पिक करना फिर कितना आसान है। और छोटे छोटे से बॉल्स लिए थे, छोटी छोटी सी सर्विंग ली थी, डिप्स ली थी, उसके अंदर बच्चों को रख के दिया था। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये रेसिपी है जी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप भी बहुत ही इजीली इसको घर में बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।